करंट अफेयर की नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं 5 अप्रैल से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलते देखते हैं, पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बात कर लेते हैं। देखिए, पहले पॉइंट की तरफ आप ध्यान से देखेंगे, पूछा जाएगा पीएम मोदी ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर भोपाल और नई दिल्ली वंदे एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूछेगा हाल में ही कि जो वंदे मातरम एक्सप्रेस को है कहाँ पर रवाना किया गया हरी झंडी देकर, तो ये पीएम मोदी ने रानी कमलावती रेलवे स्टेशन पर भोपाल से नई दिल्ली के बीच, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में पड़ता भोपाल राजधानी है, और नई दिल्ली के बीच वंदे मातरम एक्सप्रेस को क्या क्या हरी झंडी दिखाई गई है। देखिए इसमें क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रेलवे स्टेशन रानी कमलावती रेलवे स्टेशन से दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया और ये 7 घंटे 30 मिनट में 701 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आपसे पूछा जाएगा जॉर्जिया असेंबली में हिंदू फोबिया की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित हुआ। पूछेगा हाल में कहाँ पर हिंदू फोबिया की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित हुआ, तो आप बताएंगे जॉर्जिया असेंबली। कहाँ पे हुआ, ये जॉर्जिया असेंबली में हुआ है। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जाएगा MF हाइड्रा दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन सलिज नौका चालू हो गई है। पूछा जाएगा दुनिया की पहली नौका, मतलब नाव से जो चली है, और वो भी किससे, पहली हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पूरी, तो उसका क्या नाम है, IMF हाइड्रा। क्या नाम है, IMF हाइड्रा। वो दूसरा पूछ सकता है कि किस कंपनी ने बनाई है, तो आप इसका याद रखेंगे नॉर्वेजियन कंपनी नॉरलैंड ने बनाई है। नॉर्वेजियन कंपनी किसने बनाई है, नॉरलैंड ने और बनाई है। और दुनिया की पहली ऐसी है जो किससे चलेगी, जो बैटरी मतलब तरल हाइड्रोजन की दोनों से प्रयोग करके ये चली जा सकती है। तो ये पहली बार ऐसी बना है पूरे वर्ल्ड में। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ब्रिटेन ने ब्रेक्सिट के बाद सबसे बड़ा व्यापारिक सौदा किया है जो ट्रांस पैसिफिक संधि में शामिल होने के लिए तैयार है। पूछेगा हाल में ही किसने ब्रेक्सिट के बाद दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक सौदा किया है जो ट्रांस पैसिफिक संधि में शामिल होने के लिए तैयार है, तो आप बताएंगे ब्रिटेन ने। किसने किया, ये ब्रिटेन ने किया। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। पहली बार एराविकुलम में राष्ट्रीय उद्यान फर्नियम मिला। पूछा जाएगा कि हाल पहली बार एराविकुलम को जो राष्ट्रीय उद्यान है किसको मिला, वो फर्नियम को मिला है। तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिमी घाट केरल में राज्य में स्थित है। ये पार्क को कब खोला गया था, 1975 में, और ये खेल अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। जो लुप्त प्रियानी नीलगिरी लहर एक प्रकार की पहाड़ी बकरी होती है, तो उसकी रक्षा के लिए बनाया गया था। और 1978 में अभ्यारण्य जो है 97 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। बाद में इसको नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान में बदल दिया गया और ये वन्य जीवों का घर है, जिसमें न केवल नीलगिरी बल्कि अब इसमें मकाऊ, तेंदुए, पक्षी, कई सारी प्रजातियों को इसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट चलते देखें इसके बाद। 10वां भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलेक्स 2023 शुरू हुआ। पूछेगा हाल में भारत और श्रीलंका के बीच में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किसके बीच में लागू हुआ, तो आप बताएंगे सिलिंक्स 2023 में ये लागू हुआ था। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत ने हाल में ही किस देश अन्य देश के साथ भारतीय रुपए में व्यापार करने की अनुमति दे दी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। देखिए अब तो बांग्लादेश के साथ भी हो गए, नेपाल के साथ भी हो गए, श्रीलंका, तो आप कह सकते हैं तीनों के साथ। किस किस के साथ, अपने बांग्लादेश के पास, नेपाल के साथ और किसके साथ, श्रीलंका। इन तीनों के साथ में हम रुपए में, पहले क्या जैसे करेंसी होती है हर देश की, लेकिन अब हम तीनों के साथ रुपए में डील, आप जो पैसे यहाँ पे लेके जाएंगे रुपए, वो डायरेक्ट इस देश में चल जाएंगे। जैसे आपको अमेरिका में जाना तो वहाँ डॉलर चाहिए, लेकिन आप नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जाते हैं तो आपको यही इन्हीं से काम चल जाएगा, जो भारतीय रुपया। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट। किस सरकारी संस्था ने हाल में ही ग्राहकों को अपने मोबाइल पर फ़ोन बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने के सक्षम बनने के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं, तो आप इसका राइट ऑप्शन कौन सा बताएंगे, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। क्या नाम है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक किस दूरसंचार कंपनी ने अपने ग्राहकों के साथ संदेश लेने के लिए काम कर रहा है, तो आप इसका आंसर बताएंगे एयरटेल। किसके साथ कर रहा है, एयरटेल के साथ में कर रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। वर्तमान में कितने देश ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का हिस्सा हैं, तो आप इसका बताएंगे 11 देश। कितने, 11 देश, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटेन जिस व्यापारिक सौदे में शामिल होने के लिए तैयार हुआ उसका क्या नाम है, तो
तो आप बताएंगे इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। क्या नाम हो जाएगा, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट, मार्च 2023 के महीने में जीएसटी राजस्व संग्रह कितना था, तो इसका राइट ऑप्शन बता देंगे सी, 1.60 लाख करोड़। कितना था, 1.60 लाख करोड़ हो जाएगा। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारत में जीएसटी परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आप बताएंगे निर्मला सीतारमण। कौन हो जाएगा, निर्मला सीतारमण हो जाएगा। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मार्च 2023 तक भारत में वर्तमान में बेरोजगारी की दर कितनी है, तो आप बताएंगे 7.8%। कितनी है, 7.8% है। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, भारत और श्रीलंका के बीच 2023 में शुरू हुई द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का क्या नाम है, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्या नाम है, सीलेक्स। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट, दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम बताएं, तो उसका क्या नाम है, MF हाइड्रा। क्या नाम है, MF हाइड्रा। तो इसका नाम याद रखेंगे आप, MF हाइड्रा। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नवीनतम रेस फार्मूला 1 में ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री किसने जीता है, तो उसका आप आंसर बताएंगे मैक्स वेस्टरपेन। किसने जीता, मैक्स वेस्टरपेन। किसने जीता, मैक्स वेस्टरपेन ने जीता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या कहा गया, 2023 में मियामी ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब डेनियल मेदवेदेव ने। किसने जीता, डेनियल और क्या नाम है दूसरा इनका, डेनियल मेदवेदेव। एक ही नाम है, डेनियल मेदवेदेव ने ये जीता। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा ए, संजय जसजीत सिंह। किसको गया, संजय जसजीत सिंह को किया गया। चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब बनाया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 5 अप्रैल। कब को बनाया जाता है, 5 अप्रैल को बनाया जाता है। और 5 अप्रैल में एक देखिए जयंती बनाई जाती है, आप इसे भी ध्यान रखिए, महर्षि कश्यप। तो पूछे इसकी कि जयंती कब बनाई जाती है, तो आप बताएंगे जो सप्त ऋषि होते हैं उनमें सबसे बड़े थे ये महर्षि कश्यप, तो उनकी जयंती भी कब बनाई जाती है। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती अभी 14 अप्रैल को बनाई जाती है, तो ऐसी इनकी बनाई जाती है 5 अप्रैल को। और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस भी बनाया जाता। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 2023 में अंधत्व निवारण सप्ताह प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक कब बनाया गया, तो आप आंसर बताएंगे 1 अप्रैल से लेके 7 अप्रैल। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इसमें 6 अप्रैल से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं देखिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। देखिए PNGRE प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए एकीकृत ट्रैफिक की अनुमति देने के लिए विनिमय में संशोधन किया गया। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद, वेस्टिल डे परेड के लिए PM मोदी ने फ्रांस को आने का न्योता दिया। पूछेगा फ्रांस को आने का न्योता दिया किसके लिए, वेस्टिल डे परेड के लिए। तो पूछेगा किस देश के आने के लिए न्योता दिया, तो फ्रांस को ये न्योता दिया गया। 14 जुलाई को निर्धारित है ये परेड, तो उसमें आने के लिए इनको क्या कहा गया कि सम्मानित के रूप में फ्रांस को बुलाया गया। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट, ओपेक क्या है, ओपेक एक संगठन है। तो ओपेक के सदस्य अगले महीने तेल उत्पादन में 10 लाख बैरल प्रतिदिन से अधिक कटौती की घोषणा की है। तो जो बैरल के जो ओपेक एक सदस्य है जो देश में क्या बांटती है, विदेशों में पेट्रोल के लिए, तो 10 लाख बैरल प्रतिदिन से अधिक की कटौती की घोषणा की है। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। तो चीन ने जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। देखिए क्या चीन के जो नागरिक मामले के मंत्रालय अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों के मानवीकृत नामों की एक सूची प्रदर्शित की है, जिसमें इसमें तिब्बत के दक्षिणी क्षेत्र जगनांग के रूप में संवर्धित किया गया और चीनी तिब्बत और पिनियन के वर्णनों का उपयोग किया गया। एक कदम को चीन को भौगोलिक नामों के नियमों पर भारतीय राज्यों पर दावा करने के रूप में दिखाया जाता और चीन ने नागरिक मामले मंत्रण के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के 11 जो सटीक स्थान है उनको अपने तरह से अपने उसने नाम दे दिए। तो पूछेगा चीन में हाल नहीं अरुणाचल प्रदेश में कितने स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है, तो आप इसका आंसर बताएंगे 11 की है। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट, ChatGPT के बाद इटली ने अंग्रेजी भाषा में प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। पूछेगा ChatGPT ने इटली के अंग्रेजी भाषा पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। चलते हैं इसके बाद देखें नेक्स्ट, अमेरिका और
भारतीय वायुसेना कोप इंडिया के लड़ाकू परीक्षण अभियान में कौन शामिल होंगे? तो पूछेगा कोप इंडिया में कौन कौन शामिल हुए हैं, तो आप बताएंगे भारतीय और अमेरिका। किस किस के बीच में हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच में ये हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में कितने स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 11। कितने उसको की है? तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, 11 उसमें ये की है। चलते हैं, देखें इसके बाद नेक्स्ट, इटली के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो आप बताएंगे जियोर्जिया मेलोनी। क्या नाम है इसका? सी ऑप्शन हो जाएगा, जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट चलते हैं, देखें मार्च 2023 में यूपीआई द्वारा लेन देन पर कितने संशोधित उसका वो क्या? तो आप बताएंगे 8.7 बिलियन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं, देखें इसके बाद नेक्स्ट, PNGRB क्या है? तो आप इसका आंसर बताएंगे ये एक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड है। क्या है? एक पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, पेट्रोल व प्राकृतिक गैस नियामक क्या है? ये एक बोर्ड है। क्या नाम रखेंगे? पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक एक बोर्ड है। चलते हैं, देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओपेक के द्वारा तेल उत्पादन में कितने कटौती की घोषणा की गई है? तो आप इसका बताएंगे एक दिन में 1 मिलियन बैरल की। कितनी की गई? 1 मिलियन बैरल की कटौती की गई है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें बेस्टिल डे क्या है? तो आप इसका बताएंगे बेस्टिल डे क्या है? तो एक फ्रेंच राष्ट्रीय दिवस है। क्या है? एक फ्रेंच राष्ट्रीय दिवस है। तो पूछेगा बेस्टिल डे क्या है? तो आप बताएंगे फ्रेंच नेशनल डे है। ये क्या है? एक फ्रेंच नेशनल एक डे है। देखिए जो ये ब्रेस्टिल डे ये फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है, जो हर साल कब बनाया जाता है ये आपसे पूछ लेगा। तो ये हर साल 14 जुलाई को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? ये 14 जुलाई को बनाया जाता है। और 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पेरिस में बेस्टिल जेल तूफान की याद दिलाता है, जिसे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत का चिन्ह माना जाता है। तो इसलिए ब्रेस्टिल डे क्या है? तो आप बताएंगे ये फ्रेंच राष्ट्रीय दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि के लिए विश्व बैंक वृद्धि का अनुमान कितना लगाया? तो इसका राइट ऑप्शन क्या था? ए 6.3%। कितना हो जाएगा? 6.3%। नेक्स्ट देखते हैं, आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा नीरज निगम। क्या हो जाएगा? नीरज निगम हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें टाई राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आप बताएंगे सीनू झावर। क्या हो जाएगा आंसर इसका? सीनू झावर। नेक्स्ट चलते हैं, देखें उस लड़ाकू परीक्षण का अभ्यास का नाम क्या है जिसे अमेरिकी और भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए तैयार किया गया है? तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोप इंडिया। क्या हो जाएगा? कोप इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं, देखें किन दो संस्थानों ने डिजिटल बैंकिंग साझेदारी के रूप में लिया है? तो आप इसका बताएंगे फिनो पेमेंट्स बैंक और राजस्थान रॉयल्स। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें उस रॉकेट का नाम बताएं जो चालक दल को चंद्रमा पर लेके जाएगा। तो उसका नाम हो जाएगा SLS। क्या हो जाएगा? SLS। इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्पेस लॉन्च सिस्टम। स्पेस लॉन्च सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं, स्टार्टअप के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपनी नई शाखा का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो ये महाराष्ट्र के पुणे में किया। कहाँ पे? तो आप याद रखेंगे महाराष्ट्र के पुणे में किया। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद माइन अवेयरनेस 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? तो आप बताएंगे माई एक्शन कैन नॉट वेट। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा।